नमस्कार, संदीप कुमार जेवीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार या फिर कह लीजिए के संदीप नाथ, बाबा जी का समैया शाहबाद मारकंडा गांव तिगरी से। आज मन बहुत खुश हुआ है क्योंकि कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कम से कम 7 या 8 बाबा जी के जो सेवादार हैं उन्होंने वीडियो शेयर करी थी, और जिसके पास भी शेयर करी एक ही शेयर किया हो बेशक, पर लेकिन उतने ही सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। कल की वीडियो से लेकर के अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 8 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। जो भी पहली बार वीडियो पे आया है कृपया ये वीडियो देखने के बाद भाग 1 से पहले भाग से इस पूरी कथा को ज़रूर देखें, और पहले भाग से भी पहले मैंने 2 वीडियो और बना रखी है। 2 वीडियो हैं वो सिर्फ जो बाबा जी का स्थान है, कहाँ पर है, कैसे है, क्या लोकेशन है, मतलब मैंने पूरी डिटेल उसके अंदर बता रखी है। तो कथा बाबा जी की कहाँ पहुँच गई है कि इच्छाधारी नाग को मंगल जाट ने आज़ाद करा दिया। आज़ाद जब करा दिया था, मंगल जाट लकीर के अंदर था, इच्छाधारी नाग बाहर, तो मंगल जाट भी लकीर के बाहर चला गया और पीछे से कोड्डू शाह बंगाला आ गया था, वो लकीर के बिल्कुल अंदर था। अब जैसे ही इच्छाधारी नाग लकीर से बाहर हुआ तो इच्छाधारी नाग की जो शक्तियां थी, जो 7 फनकारे उसने मारे थे जब कोड्डू शाह बंगाला ने उसको पकड़ने की कोशिश करी थी या पकड़ा था, तब उसकी शक्तियां सारी खत्म हो गई थी, और जब कैद कर लिया था उसके बाद तो उसके पास कोई शक्ति बची नहीं थी। लेकिन आज जब मंगल जाट ने कोड्डू शाह बंगाले के पास से इच्छाधारी नाग को आज़ाद करवाया तो बाबा जी की जो शक्तियाँ थी सारी की सारी शक्तियाँ उसको भगवान की तरफ से, मतलब सारी शक्तियाँ वापस मिल गई। अब कोड्डू शाह बंगाला जो अंदर खड़ा इच्छाधारी नाग कहने लगा कि अब मैं तेरे को छोड़ दूंगा नहीं, अब तेरे को मैं ख़त्म करूंगा। उस दिन तेरे 60 तेरे चेले थे और पूरे लाभ लश्कर के साथ, पूरे प्रबंध के साथ मेरे को धोखे से पकड़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7 फरवे लेकर आया था। उसके परिवार कोड्डू शाह बंगाला ने नाग देवता के मरवाए थे, तब जा कर के कहीं पकड़ा गया था। लेकिन आज तेरे साथ ना तेरे को शिष्य है और ना तेरे पास कोई ऐसी तरकीब है जो तुम मेरे वार से बच सके। आज मैं तेरे को फूक कर, फनकारा मार कर, फूक के ख़त्म करके फिर यहाँ से जाऊँगा। तुमने मेरा जोड़ा भी छोड़ा, मेरी नागन जो मेरी रानी है वो पल पल रो रही है, उसी दिन से वो दिन रात रो रही है, मेरी बाट देख रही है, इंतज़ार कर रही है। लेकिन यहाँ पर मंगल जाट ने कोड्डू शाह बंगाले की जान बचवा दी थी। मंगल जाट ने कहा कि हे नाग देवता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि इसको आप, इसकी गलती को माफ़ कर दो और इसको आप कुछ ना कहो, इसको आप माफ़ी दे दो, बख्श दो महाराज, मेरी हाथ जोड़ी विनती है। इच्छाधारी नाग ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इसको क्यों बचा रहे हो, जबकि इसने मेरे साथ बुरा किया है। आप भी इतनी दूर तक मेरे को छुड़वाने के लिए आए हो, कुरली से यहाँ तक आप आए हो, आप भी कितने परेशान हुए हो, और मेरे को भी इसने कैद करके रखा है, तो इसको ख़त्म क्यों ना करूँ मैं, आप इसकी पैरवी क्यों कर रहे हो। जब ये बात सुनी, मंगल जाट ने कहा कि हे नाग देवता, बात ऐसी है महाराज, चाहे मैं आपको छुड़वाने के लिए इनके पास आया, इनका शिष्य बना, लेकिन मैं इनका शिष्य जरूर बना हूँ। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो हमारे बीच में हुआ है, मैंने इनकी सेवा करी है, चाहे वो सिर्फ एक सेवा स्वार्थ के कारण थी, आपको छुड़वाने के कारण थी, चाहे मेरी सेवा के अंदर साजिश थी, पर लेकिन फिर भी मेरे गुरु बने हैं ये, मैं इनका चेला बनाऊँ। इस कारण महाराज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनको आप माफ़ कर दो। इच्छाधारी नाग कहने लगा कि रे कोड्डू शाह, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आज मंगल जाट ने जो मेरे को छुड़वाने के लिए आया है, इसने आपकी जान बख्श दी, इसने आपकी जान की माफ़ी दिलवा दी, नहीं तो आप बख्शने के योग्य नहीं थे। तो पीर महाराज की प्यारी संगत, यहाँ से फिर कोड्डू शाह बंगाला खड़ा रह गया, वो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। वो ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा रहा कि किसी तरह मेरी जान बख्श दे, क्योंकि उसको पता लग गया था कि इच्छाधारी नाग अगर चाहे तो मेरे को एक पल के अंदर
ख़त्म कर सकता है। इतनी शक्ति इच्छाधारी नाग के पास थी और होती है। पर लेकिन कोडू शाह बंगाला अंदर ही अंदर आज मंगल जाट को भी मतलब ये सोच रहा है कि मंगल जाट की वजह से मेरी आज जान बच सकी है, नहीं तो ये नाग देवता मेरे को ख़त्म कर देता है। ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रह गया बस, और कुछ नहीं कर सका, वो कुछ नहीं कह सका, कोई बोल नहीं उसके मुख से निकला सिवाय हाथ जोड़ने के। तो मंगल जाट और इच्छाधारी नाग बाहर खड़े। इच्छाधारी नाग ने कहा कि अब चलो वापस चलते हैं। फिर वहाँ से इच्छाधारी नाग ने रूप बनाया था शेर का, बबरी शेर का रूप बना करके मंगल जाट बबरी शेर के ऊपर सवार हो गया था, यानी इच्छाधारी नाग के। इच्छाधारी नाग को मैंने आपको बताया कि शक्तियाँ उसको भगवान की तरफ से मिल जाती हैं इच्छाधारी नाग को, कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, पशु पक्षी इंसान औरत, यानी किसी भी जिस रूप को वह चाहे वो रूप वो अपना सकता है। बबरी शेर का रूप नाग देवता ने बनाया। बबरी शेर के ऊपर मंगल जाट ने सवारी करी है। सवार होकर के मंगल जाट और इच्छाधारी नाग उसको लेकर के अब बंगाल से पल की बार नहीं लगाई, उसी टाइम वहाँ से चल दी। अब जाते हुए तो मंगल जाट बेचारा रुकता चला था। वो तो था इच्छाधारी नाग, कलाधारी नाग देवता था, और दूसरा फिर वो बबरी शेर बना था। मंगल जाट को तो पता ही नहीं लगा कि कब कुरली आगे, कब बंगाल से चले थे और कब हवा की शुमार चला है बबरी शेर। जब आया कुरली के जंगल में, उधर कुरली के जंगल में जब आया, दिन का समय था और नागिन हर रोज की तरह आज भी जो कोल्लू जाट की जो भैंसें थी, यानी जो कोल्लू जाट की घरवाली थी, उनको घर से खोल देती थी, घर से खोल के गांव से नगर से बाहर निकाल देती थी। आगे की जिम्मेदारी फिर नागन जो नाग देवी थी उसकी थी। नाग देवी उनको पूरा दिन जंगल में भैंस चराया करती। उनको खुद को डंडा लेकर के भैंस चराने की ज़रूरत नहीं, इतनी शक्तियाँ उनके पास थी कि कोई भी भैंस इधर उधर जाती नहीं थी। शाम होती थी तो दिन ढले वो नाग देवी उनको छोड़ करके और वापस उनके गांव के बाहर छोड़ देती थी। वहाँ से फिर मंगल जाट की जो घरवाली थी उनको अपने साथ घर में ले जाती थी। अब वो भैंसें उस टाइम मंगल जाट के वहीं जंगल के बीच में चल रही हैं, और उधर इच्छाधारी नाग जब आया और नज़र पड़ी बबरी शेर की तरफ, यानी नाग देवी जो थी, नाग इच्छाधारी नाग की रानी, उसकी जब नज़र पड़ी है तो आंखों से आंसू चल गए। आंखों से आंसू चले, बबरी शेर का रूप बनाया तो उसने वो पहचान कर ली कि मंगल जाट ऊपर बैठा है और नाग देवता ने बबरी शेर का रूप बना रखा है, वो चले आ रहे हैं। आया तो आंखों से आंसू चल गए। इंसान रूप के अंदर बबरी शेर आ गया, पास आया तो आपस में मिले हैं वो, और बहुत रोए हैं, बहुत रोए। इतने दिन के बाद मिले, बहुत समय बीत गया था। तो रोने के बाद जो इच्छाधारी नागिन थी मंगल जाट के पैरों में गिर गई मंगल जाट के। हे पिताजी, आपने मेरे सुहाग की लाज कर रखी है, आप मेरे सुहाग को वापस लेकर के आए हो। मैं आपका ये उपकार कभी रहती दुनिया तक आपका कभी ये उपकार नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो तो अमर थे, दोनों नाग और नागन दोनों अमर थे, जो आज भी अमर हैं। मैं आपका कभी ये एहसान उपकार कभी उतार नहीं सकूंगी। कि बोलो, मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए, हम आपको क्या वरदान दें, आप क्या चाहते हो। मंगल जाट लगा कहने कि मेरे को क्या वरदान चाहिए, आपका दिया सब कुछ है। नाग देवता लगे कहने के नहीं, अरे भाई मांग ले जो तेरी तमन्ना है, दूसरी बार मैं आपको पूछ रहा हूँ, मांग ले जो तेरी तमन्ना है। लगा कहने महाराज आपका दिया सब कुछ तो है मेरे पास, भैंसें हैं, दूध होता है, अच्छा सब कुछ है, कृपा है आपकी। तीसरी बार आखिरी वचन नाग देवी लगी कहने कि रे पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आखिरी वचन मैं आपको दे रही हूँ कि आप जो मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। मंगल जाट लगा कहने अगर ऐसी बात है तो ज़रा रुको, मैं घर जाता हूँ, घर जाकर के अगर मेरी घरवाली ने कुछ कहा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। घर मंगल जाट अपने घर गया, घर जाकर के अपनी घरवाली को सारी बात बताई है,
और घरवाली को साथ लेकर के आया। उस दिन घरवाली ने दर्शन किए इच्छाधारी नाग और नागन के। इच्छाधारी नागन ने चरण छू करके प्रणाम किया मंगल जाट की जो घरवाली थी, क्योंकि पिता मंगल जाट को बोला था तो उस अनुसार से वो उनकी माता हुई। पैर छू करके प्रणाम किया कि माता बोलो, आखिरी वचन बचा हुआ है। तो हर स्त्री की, हर नारी की, ब्याहता जो नारी है, हर नारी की ये तमन्ना होती है कि मैं, हमारे घर भी एक बेटा हो, हर घर में एक बेटा हो। कहते हैं कि एक एक लाल तो भगवान सच्चा सभी को दे और देना चाहिए। लड़कियां चाहे कितनी हो जाएं, पर हर कोई एक बेटे की तमन्ना जरूर रखता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो बादशाह से बादशाह हो, बड़ा से बड़ा हो, अमीर से अमीर, कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी ये चाहेगा कि जो भी मेरी जायदाद है, मेरे मकान, दुकान, कारोबार, ज़मीन, जो भी है, मतलब ये मेरे जाने के बाद मेरा बेटा होना चाहिए इसको संभालने के लिए। तो ये सोच करके नाग देवी ने मन के अंदर सोचा कि हमारी कोई औलाद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मंगल जाट की जो घरवाली थी उसने सोचा कि हमारी कोई औलाद नहीं है। मंगल जाट से कहा कि हे प्रियवर, कि हे पतिदेव, अपने पास कोई औलाद नहीं है। मंगल जाट लगा कहने के अधेड़ उम्र में हम पहुंच गए हैं, अब कहाँ से हमारे को कोई बेटा मिल सकता है। लगे कहने कि महाराज, हे नाग देवता, हे नाग देवी, अगर आप कर सकते हो तो मेरे को एक बेटे का वरदान दे दो, एक बेटे का वरदान दे दो। कहते हैं कि 60 से 65 साल की उम्र में उस टाइम मंगल जाट की उम्र रही होगी, तो आपको पता है, तो इतनी फिर मंगल जाट की जो घरवाली थी उनकी भी उम्र रही होगी। तो जिस टाइम बेटे की भी उन्होंने बात कही कि एक बेटे का वरदान दे दो, दाता लोग को अगर भगवान सच्चा देने पे आए, चाहे 80 साल भी क्यों ना उम्र हो। मेरे सामने ये एक वाक्य छोटा सा हुआ था कि एक नगर के अंदर 70 साल की उम्र में बुजुर्ग माता ने एक बेटे को जन्म दिया था। वो जन्म दिया था राणा जी महाराज के वरदान के कारण। और जब बेटे का जन्म हुआ था तो 2 किलोमीटर उनका जो बस स्टैंड था, अड्डा था गांव का, 2 किलोमीटर था। 2 किलोमीटर से मैट बिछा करके कालीन बिछाई थी घर तक। भक्त जब आए थे उनके घर जगराता करने के लिए, रात जगा करने के लिए, 2 किलोमीटर तक कालीन और फूलों की बारिश करते हुए भगत जी को ले गए थे। यानी राणा जी महाराज की बात है। बाबा गोगा जहारवीर के अंदर इतनी शक्ति है कि जिसकी तकदीर में नहीं है उसको भी दे देता है। अब इच्छाधारी नाग और नागन ने जब देखा, कर्म रेखा देखी है, तो कर्म रेखा के अंदर क्या आया कि ये तो बांझ है, इसको बेटा नहीं हो सकता, बेटा इनको नहीं हो सकता, इनके कर्म में है ही नहीं औलाद, कहाँ से होएगा बेटा। तो इच्छाधारी नागन लगी कहने के हे पतिदेव, हमने तो वचन दे दिए हैं, वचन दे दिए कि हमको क्या मांगो, 3 वचन हमने दिए हैं और इन्होंने 3 वचन 2 वचनों तक इनकार किया। तीसरे वचन पे हमारे जिद करने के कारण उसके बाद इन्होंने मतलब हामी भरी है कि चलो आप देना चाहो तो एक बेटे का वरदान दे दो। अगर अब इनको बेटा ना भी दिया ना तो ये सोचेंगे कि वचन लेके हमारे को मतलब झूठा वो करने वाली बात होगी, तो झूठे पड़ जाएंगे। तो इच्छाधारी नाग और नागन लगे कहने, इच्छाधारी नाग ने कहा कि हे प्रियवर, बेटा तो इनको फिर यहाँ तो नहीं मिलेगा बेटा, कि फिर बेटे के लिए तो इनके लिए हमें बागड़ देश जाना पड़ेगा। पीर महाराज की प्यारी संगत इच्छाधारी नाग और नागन अपने आप मंगल जाट को वरदान देने के लिए कुरली से देश बागड़ गए थे राणा जी महाराज की शरण में। राणा जी महाराज की शरण में जाकर के भगवान सच्चे को मना करके, शंकर भगवान को मना करके राणा जी महाराज को जाकर के प्रणाम मनाया था। हे बागड़ के औलिया, आपको लाख लाख प्रणाम, लाख लाख बार प्रणाम। राणा जी ने कहा था कि आज नाग देवता और नाग माता का कैसे आना हो गया। तो जब इतनी बात सुनी है, राणा जी को बताया कि हम तो एक माता की पुकार लेकर के आए हैं, एक ऐसे पिताजी ने हमारी जोड़ी को वापस मिलाया है, मंगल जाट ने, कुरली के रहने वाले ने, और उनको हमने वचन दे दिए हैं 3
और अब ये भी नहीं कह सकते उनको कि हम आपको बेटा नहीं देंगे, और इस कारण उनके लिए आपके पास एक बेटे का वरदान मांगने के लिए है, लेकिन उनके कर्म में है नहीं। अगर कर्म में होता तो हम अपने पास से दे देते। एक बेटे की फरियाद आपके पास लेकर आए हैं कि आप एक बेटे का वरदान दे दो। मैं पीर महाराज की प्यारी संगत से विनती करूंगा कि अगर मेरी वीडियो कहीं अचानक बंद हो जाए तो उसके लिए माफ़ी देना, क्योंकि स्पेस मेरे फ़ोन में बहुत कम है, छोटा फ़ोन है मेरा, स्पेस बहुत कम है, और इसमें 12-15 मिनट तक की वीडियो आती है। अगर हो सकता है मैं बोलता रहूँगा और कोशिश करूँगा, जितनी बन जाएगी बन जाएगी। अगर अचानक बंद होगी तो ये मत सोचना कि मैंने बंद करी, आपके सामने मेरे हाथ हैं। तो बागड़ वाला पीर लगा कहने के बेटे का वरदान के हाँ। बागड़ वाले पीर महाराज ने जब ध्यान मारा तो कि हाँ ये तो वाकई बांझ है, इनको तो बेटे, इनके तो कर्म में है ही नहीं है। बागड़ वाले पीर महाराज ने बाबे गोरखनाथ को मनाया। बाबे गोरखनाथ के पास आकाशवाणी हुई कि राणा जी महाराज के पास इच्छाधारी नाग और नागण एक बेटे का वरदान लेने के लिए आए हैं। बाबे गोरखनाथ ने भगवान सच्चे के पास फरियाद लगाई है। भगवान सच्चे को जब ये पता लगा कि इच्छाधारी नाग और नागण राणा जी के पास आए हैं और उनको खाली नहीं भेज सकता राणा जी महाराज नाग देवता को खाली नहीं भेज सकता, उनको बेटे का वरदान एक देना पड़ेगा। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, फिर भगवान सच्चे ने आकाशवाणी कर दिया है कि मैंने इनकी कर्म रेखा खोल दिया और इनके नाम का इनके भाग मैंने खोल दिए हैं। दरगाह से फल की मतलब इनको मुराद मिल चुकी है। राणा जी महाराज अपने हाथ से इनको फल दे सकते हैं। राणा जी महाराज ने इंद्रजौ निकाले, इंद्रजौ फिर इच्छाधारी नाग और नागण को दिए हैं। विधि बताई कि इसको जो भी देगी कोई औरत देनी चाहिए, औरत के हाथ से इनको ये अमृतपान कराना है दूध के अंदर, जिस माता को वरदान देना है। दूध के साथ कोई औरत ही उसको अमृतपान अगर कराएगी तो ये फल हरा होगा, ये दुनियादारी में जन्म लेगा। और मैं अपने हाथ से इसको वरदान दे रहा हूँ, इस वरदान को मैं अपने हाथ से भेज रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर जब ये जवानी के अंदर आएगा तो मेरा ये सेवादार होगा, मैं इसको खुद मिलूंगा, आमने सामने साक्षात दर्शन दूंगा। कौलू जी महाराज वो शक्ति थे जो राणा जी महाराज ने अपने हाथ से इच्छाधारी नाग और नागण को वरदान दिए थे। और राणा जी महाराज तब जाकर के कुरली में आए थे, ऐसे बिना मतलब के नहीं थे कि ऐसे घोड़ा लेके वहां से निकल पड़े थे। और रास्ते में कहते हैं ना कि पानी की प्यास लगी थी और जंगल में रुके थे। पानी की प्यास जरूर लगी होगी, पानी भी मांगा होगा, लेकिन वो पानी मांगने का तो सिर्फ एक बहाना था राणा जी का, सिर्फ एक बहाना था बात करने का, उनके साथ बैठने का, उनको अपना भक्त बनाने का, वो बातें बननी थी ऐसी। तब जाकर के इच्छाधारी नाग और नागण बागड़ देश से राणा जी को सलाम करके वो इंद्रजौ लेकर के कुरली में आए थे। जब कुरली में आए हैं तो सीधे आज पहली बार मंगल जाट के घर गए थे। नाग माता ने ये कहा था कि राणा जी ने ये कहा कि कोई औरत ही अपने हाथ से इसको अमृतपान कराएगी तब जाकर ये फल हरा होगा, ये मेरा वरदान है, क्योंकि उसके भाग में औलाद नहीं है। अगर छोटी सी भी कहीं चूक हो गई ना, कहीं गलती होगी तो ये फल बेकार हो जाएगा, सच्चा फल मैं दे रहा हूं। तो फिर इच्छाधारी नागण ने किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया था कि मैं वरदान दे के आज चली जाऊंगी, अपने हम यहाँ वरदान दे के चले जाएं, और कोई किसी औरत से अगर थोड़ी गलती होगी ना देने में, सही तरीके से अगर ये अमृतपान ना कराया उनको, तो अगर ये फल मतलब हरा ना हुआ, बेकार हो गया, तो समझ लो हमारी इतनी दूर से हम राणा जी के पास से दरगाह से यानी बाबे गोरखनाथ फिर दरगाह कहाँ से घूम करके वरदान मिला। अगर आज एक छोटी सी गलती के कारण अगर ये फल बेकार हो गया ना, तो जब तक वो जिएंगे ना मंगल जाट और उनके घरवाले ये कहेंगे कि हमारे साथ इच्छाधारी नाग और नागण ने धोखा कराया है। तब जाकर के नारी रूप बनाया था इच्छाधारी नागण ने, एक पर्दे के अंदर बिठा करके माता को यानी जो मंगल जाट की घरवाली थी माता को पर्दे के अंदर बिठा करके एक नारी रूप के अंदर आकर के इच्छाधारी नागण ने अपने हाथ से दूध के अंदर घोल के वो इंद्रजौ अमृतपान कराए थे माता को, मंगल जाट की जो रानी थी यानी उसकी घरवाली थी बाबे कौलू जी महाराज की माता। अपने हाथ से अमृतपान करा करके
फिर वो वहां से ये कह के आए थे कि आपने हमारी जोड़ी मिलाई, आपने जो मांगा हमने आपको एक बेटे का वरदान दे दिया, जाओ आंधे साल तक यानी 1 साल के अंदर अंदर आपकी गोद भरी जाएगी और आपको बेटा होगा। और जैसा राणा जी ने बताया था कि इसका नाम कोल्लू रखना है, जैसा बताया था, तब जाकर के इच्छाधारी नाग और नागन ये कह के आज हम यहाँ से अभी यहाँ से जा रहे हैं, तब वो कुरली से वापस फिर चल के त्योड़े के थे पर आ गए थे। त्योड़े के थे पर आकर के आज तक उनका यहीं पर निवास है। आज भी हर साल, जो मैंने भाग 1 में आपको बताया था, हर साल अष्टमी के दिन आज भी शाहबाद मारकंडा में माता जो बाला सुंदरी का मेला भरता है चैत्र के नवरात्रे में, अष्टमी के दिन इच्छाधारी नाग देवता आज भी दर्शन करने के लिए जाता है। लेकिन कोई पहचान कैसे करेगा, पापी इंसान है, कहाँ ये नाग देवता के सामने, हो सकता है कि वो सामने ही दर्शन करने के लिए लाइन में लगा हो, लेकिन किसी को पहचान ही नहीं है। इस कारण और भी कई जगह ऐसी हैं हमारे गांव में, जहाँ मैं रहता हूँ तिगरी गांव में, एक बाबा जी है, बाबा देवादास जी। एक नगरी का खेड़ा महाराज होता है, हर नगरी का मालिक, लेकिन हमारा खेड़ा महाराज के साथ साथ खेड़ा महाराज तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी नगरी का एक और मालिक है बाबा देवादास, जो कि कहते हैं कि उसने समाधि ली थी बाबा जी ने, साध था वो। कहते हैं कि उसका अब आगे भादवा आएगा, जो भादवे के अंदर 4 मंगलवार आए चाहे 5 मंगलवार है, भादवे के अंदर गांव तिगरी में मेला लगता है, उसकी मतलब 2 को लगती है बाबा देवादास जी की। ये भी कहते हैं बुजुर्ग के इच्छाधारी जो नाग है यहाँ पर भी मतलब मेले में भी आता है, वो तिगरी गांव में बाबा देवादास जी के पास भी आता है, क्योंकि बहुत बड़े महान संत हुए हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक छोटी सी बात। बाबा देवादास के मंदिर की तरफ से वरदान है, अगर किसी का पशु गाय या भैंस दूध ना देती हो, फिरती हो, अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी के डंगर के अंदर बाधा ना हो, तो बाबा देवादास के दरबार में जो भी अपने घर से चूरी लेकर के आएगा, तो यहाँ आकर के अगर मत्था टेक करके जाएगा, यहाँ से पुड़िया मिलेगी, और उसके नाम का जो आटा, उसका नाम लेकर के, बाबा देवादास का नाम लेकर के अगर आटा छुआ करके भैंस के ऊपर से, गाय के ऊपर से रख देंगे, तो गाय भैंस ठीक हो जाएगी। अगर आपके पशु में बाधा नहीं है तो ये 100% बिल्कुल अचूक मैंने आपको तरीका बताया है। ये नहीं है कि अपने गांव की वो कर रही है, सच्चाई है। बाबा देवादास जी की कृपा है इस नगर के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भी इच्छाधारी नाग आता है, और भी कहीं हो सकता है कि और भी बहुत से स्थान हो जहाँ जहाँ इच्छाधारी नाग आता है। आज से 5 साल पहले त्योड़े के थे पर काम चला था, मतलब मंदिर को थोड़ा बनाने का काम चला था बाहर से उसको। तो कहते हैं कि 15 दिन तक सरेआम